नमस्कार, आप देख रहे हैं गाँव जवार न्यूज़। ये हाल है निजामाबाद तहसील की, जहां पर लेखपाल लोग अपनी मांगों को लेकर धरने पे हैं। मुख्य मांगों में इनका भत्ता, मानदेय को लेकर विसंगतियों को है और इन्होंने अपनी मांगें रखी हैं। लगातार लोगों का प्रयास रहता है, लेकिन अभी तक उन प्रयासों को सफलता नहीं मिली, इसलिए ये लोग यहाँ पे धरने बैठे हैं। जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, इस तरह ये लोग 10 से 2 बजे तक धरनारत रहेंगे। आज आप लोग तहसील में धरना दे रहे हैं, क्या पूरा मैटर है बताएं। हम लोग प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पे पहले भी इनको उप जिलाधिकारी महोदय और जिलाधिकारी महोदय को एक मुख्य सचिव महोदय के संबोधित ज्ञापन दिया जा चुका था। हमारी कुछ मांगे थी, उस मांगों को पूरा करने के लिए हम लोगों ने उनको दिया था कि अगर आप 15 तारीख तक हमारी मांगों में कोई सकारात्मक रवैया नहीं अपनाते हैं तो हम 15 तारीख को 10 बजे से 2 बजे तक धरने पर रहेंगे। अगर उसके बावजूद भी हमारे इस संबंध में कोई अच्छा रवैया नहीं अपनाया जाता, हमारी समस्याओं का निस्तारण नहीं किया जाता, तो हम कार्य बहिष्कार एक क्षेत्र पे रहने के लिए बाध्य होंगे और हड़ताल करेंगे। क्या मुख्य मांगे हैं? हमारी जो मुख्य मांगे हैं कि जो लेखपाल होता है, इसको जो मूलभूत सुविधाएं दी जाती हैं वो नगण्य है और जो काम लिया जाता है वो असंख्य है। हमारे पास सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है और काम हमसे बहुत ज़्यादा लिए जाते हैं, चाहे वो हमारे लैपटॉप हो, चाहे हमारे मोबाइल हो। हमको जो लैपटॉप मोबाइल दिया गया था वो जैसे लग रहा है कि वो अनंत काल तक के लिए रहेगा। कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं वो अधिकतम 3 साल के लिए होते हैं। हमको 5 साल से एक ही वही पुरानी मोबाइल दे दी गई है, उसी से काम करना है। आज के समय में सारे काम हमारे ऑनलाइन होने हैं। जब हमको सारे काम ऑनलाइन होने हैं तो हमको ऑनलाइन व्यवस्था दी जाए, हमको इंटरनेट और अच्छे मोबाइल और अच्छे किस्म के लैपटॉप दिए जाए कि हम ताकि काम कर पाएँ। उसके साथ ही आज भी जो लेखपाल हैं, लेखपालों का जो ग्रेड पे है वो 2000 है और जो सफाई कर्मी है उसका ग्रेड पे 1900 है। वो 1900 पा करके काम कर रहा है, हम 2000 पा करके काम कर रहे हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ी मांग है यही है कि हमारे जो ग्रेड पे हैं वो बढ़ाए जाए, हमको 2800 का ग्रेड पे दिया जाए। उसके साथ जो दूसरी मांग है वो हमारी एसटीपी विसंगति है। हर विभाग में जो एक पद होता है उसी पद के हिसाब से उनकी पदोन्नति होती है, लेकिन हमारे विभाग में लेखपाल से जो पदोन्नति होती है वो कानगो के पद पे होनी चाहिए, लेकिन हमको लेखपाल से कानगो न बना करके बीच में एक ऐसा पद बना दिया गया जिसका कोई नाम है ना कोई पद है। हमको खाली उसका ग्रेड पे दिया जाएगा, यानी हमारे 2000 ग्रेड पे के बाद हमारी जो पदोन्नति होगी वो 2800 ग्रेड पे होगी। लेकिन जो नई व्यवस्था है उस 2000 के बाद 2800 न होकर के हमको 10 साल बाद जो ग्रेड पे दिया जाएगा वो 2400 का दिया जाएगा। यानी 10 साल बाद हमसे जो काम लिया जाएगा वो कानगो का काम लिया जाएगा, लेकिन जो वेतनमान होगा वो हमारा उनसे कम का होगा। तो हमारी ये दूसरी मांग है। तीसरी मांग हम लोगों की है कि जो हमारी वर्तमान में पूरे प्रदेश में 30,000 लेखपालों के पद हैं। वर्तमान में लगभग 9000 पद, 8900 पद हैं, तो लगभग हम 9000 मान चल रहे हैं। 9000 पद लेखपालों के खाली हैं। इसी तहसील में देख लीजिए, इस तहसील में टोटल 123 लेखपालों की पोस्ट है। वर्तमान में 80 लेखपाल ही कार्यरत हैं, तो उनके ऊपर वर्कलोड ज़्यादा है। वर्कलोड के साथ साथ जो लेखपाल होते हैं उनका मेन काम है खसरा और खतौनी और नक्शे की देखभाल करना, उनसे संबंधित कार्य को करना। लेकिन आज में अगर टीकाकरण हो रहा है तो लेखपालों को लगा दिया जा रहा है, किसानों का फार्म रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है तो लेखपालों को लगा दिया जा रहा है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो लेखपालों से न कराया जाए, चाहे वो आवास की जांच हो, चाहे वो फैमिली की जांच हो, कुछ भी होता है तो लेखपालों को करा दिया जाता है। तो इसलिए हमको हमारे एक पद पे रखा जाए, हमारी एक जो मंडल है उस पर हमारी तैनाती की जाए और हमारे सारे पद भरे जाए। यही हमारी मुख्य मांगे हैं। जैसा कि आप बोल रहे थे कंप्यूटर और लैपटॉप आपको नहीं, जबकि सरकार की मंशा है लैपटॉप आप लोगों को देने के लिए आश्वासन दिया गया था, क्या उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई? हमारे पत्र पे हमने लगभग 6-7 बार पत्र दिया था। अभी हम पिछला पत्र मुख्य सचिव महोदय को 12 तारीख को दिए थे, आज 3 दिन हुआ। 12 तारीख को दिया गया था, उसमें भी बताया गया था कि हम 15 तारीख को धरने पे जाएंगे। उसके पहले हम लोगों ने 1 तारीख को पत्र दिया था कि हम लोग 15 तारीख से धरने पे जाएंगे अगर आपने हमारे प्रति कोई सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया। लेकिन हमारे प्रति कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना हमको अच्छे लैपटॉप दिए गए, ना हमको अच्छे मोबाइल दिए गए। जो भी लैपटॉप मोबाइल दिए गए वो सिस्टम से किस तरीके से दिए गए हम ही लोग जानते हैं उसको, ना हम उसमें कोई सीडीज डाल सकते हैं, ना उसमें कोई फ्लॉपी डाल सकते हैं। सारी चीजें उसमें से निकाल दी गई, वो हमको डिब्बा दे दिया गया। आप लोग जो सर्वे वगैरह करते हैं उसका भत्ता किस हिसाब से मिलता है आप लोगों को? हाँ, अभी सरकार की जो सबसे महत्वपूर्ण योजना थी वो स्वामित्व योजना थी। उसके बाद जो उसकी योजना आई वो आई है फार्म रजिस्ट्री की। हम लोगों ने दोनों योजनाओं को किया है, भरपूर और बड़े मन से किया है। लेकिन अगर आप स्वामित्व योजना के बारे में आप देखेंगे तो स्वामित्व योजना में हम लोग का कहीं कोई नाम ही नहीं है कि हाँ लेखपालों ने ही कोई काम किया। कागज में हमसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन फील्ड में हमसे कोई काम लिया जा रहा है। उसके लिए हमको दिया क्या गया है, 100 रुपये साइकिल भत्ता दिया गया है। मतलब हम लेखपाली करते हैं, हमको 1 महीने में 100 रुपया साइकिल से चलने के लिए मिलता है और 50 रुपये स्टेशनरी के लिए मिलता है, जो अब 40 वर्षों से चल रहा है। आज के समय में अगर कोई वीर आदमी हो 100 रुपया ले और 1 महीने साइकिल से चल के दिखा दे तो हम लोग जान जाएं।
तो हमसे काम ज्यादा लिया जा रहा है और हमको देने के नाम पे उनके पास कुछ नहीं है। जब आप लोग ये मांग करते हैं, समय बदला हुआ है, हर एक चीज बदली हुई है, तो अभी भी आपका भत्ता 40 साल पुराना वाला ही चल रहा है? बिल्कुल, आज भी हमको 800 रुपए में मकान पे रहने के लिए मिल रहा है। 800 रुपए मिलता है कि आप किराए पे मकान में रहते हैं तो 800 रुपए आपको दिया जाएगा। साइकिल से चलने के लिए 100 रुपया दिया जाएगा। कागज यूज करने के लिए 100 रुपया दिया जाएगा। यही हमारे भत्ते हैं आज के समय में। तो इन भत्तों के लिए आपकी जो संस्था है, आप लोगों का जो एक ग्रुप है, एसोसिएशन आप लोगों का है, वो कभी इस बात को लेकर बातचीत करता है तो वो क्या करते हैं? इसके लिए हम लोगों ने बात किया था। हमारे इसके संबंध में 2016 में भी आंदोलन हुए थे। 2016 में हमको आश्वासन मिला कि आपकी मांगें जायज़ हैं, आपकी मांगों पे कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद समिति बिठाई गई। समिति ने भी हमारी सभी मांगों को स्वीकार किया कि हाँ, आज के समय में 100 रुपये में साइकिल से कोई नहीं चल पाएगा। जिस तरीके से काम की प्रकृति बदली है, काम के नेचर बदले हैं, उस हिसाब से इनको भत्ता दिया जाना चाहिए। तो जो समिति थी, समिति ने 2000 रुपये पेट्रोल भत्ता के लिए बना करके प्रस्ताव दिया है, लेकिन आज तक वो जाकर के शासन में दम पड़ा हुआ है। शासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यानी शासन के द्वारा इम्प्लीमेंट नहीं दिया जाए जो आप लोग? बिल्कुल, शासन ने हमको कोई तवज्जो ही नहीं दिया इस मांगों पे, जबकि हमारी मांगें जायज़ हैं। अगर हम अपनी मांगों को पाते हैं तो हम शायद और काम को और बेहतर कर सकते हैं।